अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदशवर्षा भारगोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहीतुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजनी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। हजरात मोहतरम, काफ़ी देर हो चुकी है। फ़रोग़ तालीम का ये जलसा मुझसे पहले बड़ी मुस्तनद और मोअतमद उलमाए किराम का खिताब हुआ है। बड़ी कीमती बातें आप लोगों के सामने पेश की जा चुकी है। तालीम के हवाले से मैं चूँकि बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ, एक लंबे सफ़र के बाद आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ। अगरचे आपका यह प्रोग्राम शुरू से कुछ बदनज़मी का शिकार रहा है, आइंदा के लिए मशवरा दूंगा कि पूरी रात जलसा ज़रूरी नहीं है। 1 बजे रात तक जलसा कीजिए, मुनज़्ज़म अंदाज में कीजिए। सारी चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों ने, अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत और कद्दो काविश के बाद ये खूबसूरत महफिल मुनाकिद की है, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल इस्लाह है। प्रोग्राम के बाद एक रिव्यू मीटिंग रखिएगा, एहतिसाबी मीटिंग, प्रोग्राम की कामयाबी और उसमें कमी के ऊपर निशानदही कीजिएगा ताकि आइंदा उसकी इस्लाह हो सके। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तालीम के उन्वान पर है, और तालीम एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. नेल्सन मंडेला का कोड है। साउथ अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं, 40 साल तक जेल में रहे हैं। जेल में रहने के बाद उन्होंने अपनी तजुर्बे की रोशनी में यह बात कही कि तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं और अपने अंदर भी इनकलाब पैदा कर सकते। तालीम के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तालीम कौन सी तालीम होनी चाहिए, वो कोई बड़ा मसला नहीं, वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। जिनसे आप अल्लाह के करीब हों, दीन की तालीम, शरीयत की जानकारी, और जिनसे आप दुनिया में आप अपनी ज़रूरत को मुकम्मल कर सकें, अपने हुकूक का मुतालबा कर सकें, वो दुनियावी नॉलेज। देयर इज़ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। इसके बीच में कोई बहुत बड़ा
बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम फ़र्क पैदा कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि तालीम के बग़ैर हम कामयाब नहीं हो सकते। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो तालीम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ दोनों तालीम की सख्त ज़रूरत है। कुरान की भी तालीम की ज़रूरत है और संविधानों एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरी है। यानी हमारा बच्चा मैट्रिक भी होना चाहिए, हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए। हम अभी इस पर तहकीक कर रहे हैं। हमने अभी अपने स्कूल में दीनियात के साथ 8 क्लास तक का हमने बोर्डिंग चालू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सन 2014 से लेकर आज तक मेरा वो मेन मकसद है और उसमें 1.5 एकड़ ज़मीन बाज़ाब्ता स्कूल की हो चुकी है और उसमें बोर्डिंग में 200 बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरा मकसद ये है कि मैट्रिक प्लस हाफिज़ कुरान या हाफिज़ कुरान प्लस मैट्रिक, यानी वो बहुत से बच्चे, बहुत से गार्जियन कहते हैं कि मौलाना हम अपने बच्चे को हाफिज़ भी बनाना चाहते हैं और मैट्रिक भी कराना चाहते हैं। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों हार्ड सब्जेक्ट है। इसलिए कि जो स्कूल का सीबीएसई पैटर्न है उसमें 6 सब्जेक्ट ज़रूरी है और फिर उधर हिफ्ज के लिए दिन रात की मेहनत। तो हमने एक ऐसा निज़ाम अब सेलेक्ट किया है कि आप अपने बच्चे को 7 साल के लिए हमें दीजिए, देकर भूल जाइए। इंशाअल्लाह जिस दिन बच्चा नूरानी कायदा शुरू करेगा उसी दिन उसको नर्सरी क्लास में बैठाएंगे। 7 से 8 साल के अंदर अंदर जिस दिन उस बच्चे को सर्टिफिकेट मैट्रिक की दी जाएगी उसी दिन उसके सर पर फजीलत की दस्तार भी बांधी जाएगी। हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। सिर्फ तकरीर के ज़रिए से मामला हल भी नहीं होगा, बल्कि ज़मीन पर उतर कर काम करने की भी ज़रूरत है। तालीम के ताल्लुक से आपने जलसा किया, बहुत अच्छी बात है। एक मोटिवेशन, एक उत्साह, एक उमंग पैदा होगा। लेकिन कल चल कर ठंडा हो जाता। जलसे में आए, तकरीर सुनकर तालीम को बढ़ावा दीजिए, तालीम को आगे लाइए। ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज्यादा तकरीर अगर ना हो तब भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर अगर हमारे पास कोई निजाम और सिस्टम नहीं है तो फिर हम अनसक्सेस है, फिर हम कामयाब बिल्कुल नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इस वक्त आपका कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नेता आपका नहीं है, मिल्ली तंजीमों के कायदीन आपके नहीं हैं, कोई अरब कंट्री के कोई बादशाह आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी उनकी नजर के सामने नहीं है। इसीलिए आपको खुद से लड़ाई लड़नी होगी, आपको खुद से खड़ा होना होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी यही दरभंगा मधुबनी की धरती पर 20 साल के एक इमाम साहब को एक डीएसपी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। मिल्ली तंजीम का कौन सा कायद खड़ा हुआ? बड़ी बड़ी तंजीमें हैं हमारे पास, भारत के अंदर करोड़ों रुपए का फंड है उनके पास। किसी ने उसके केस के ऊपर बात की, कोई आर्थिक मदद के लिए खड़ा हुआ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं पर क्या धरना प्रदर्शन किया, उनके लिए आवाज बुलंद की हमने। इमाम था, हमारे मुआशरे का सबसे मोहतरम हस्ती अगर कोई है तो इमाम है। आलिम दीन से भी बढ़कर आपके मुआशरे में एक आलिम है, लेकिन उससे पहले एक इमाम है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अपने सर पर, माथे पर बांध कर रब्बे जुल जलाल के दरबार में डेली पहुंचता है कि अल्लाह मोहल्ले के लोगों की नमाज को लेकर आया हो, कबूल फरमा ले। इमाम वो होता है। 20 साल के एक इमाम को डीएसपी ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। हमारी रगे हमीयत नहीं फड़की, लॉलीपॉप थमा दिया गया, क्या रे हाँ फला फला कांस्टेबल को हमने सस्पेंड कर दिया। वो डीएसपी पुलिस वाला गुंडा जो वर्दी में घुसा हुआ,
नहीं मालूम कौन से कॉलेज और कौन से स्कूलिंग में उनकी जिंदगी गुजरी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जरूरत है हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमें खुद से खड़ा होना होगा। हमारे एक बंदे पर अगर कोई नाइंसाफी करेगा, हमारी शरीयत भी हमें इजाजत देती है और भारत का संविधान भी हमें परमिशन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसका गुनाह तो सिर्फ यही था ना इमाम साहब का कि रुकिए जरा पेपर दिखाइए। इमाम साहब की गाड़ी की ब्रेक यहां न लगकर थोड़ी दूर आगे चले गए और इमाम साहब के सर पर टोपी और दाढ़ी देखते ही उनके ऊपर थप्पड़ों की बारिश होने लगी। 1 2 3 4 5 10 तक तो ठीक था, बेचारा कुछ नहीं बोलता चला जाता। उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर इतने डंडे बरसाए गए कि 3 से 4 दिन तक दरभंगा हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ा। कौन सा जुर्म किया था? मुजफ्फरपुर में 12 बच्चियों का रेप करके जमीन में धंसा दिया जाता है। उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है। एक इमाम साहब हाथ में आता है तो उसको डंडों से बारिश करो, जुल्म करो। पानी मांगने लगे बेचारे, इमाम साहब तो पानी नहीं दिया और कहा कि तुम लोगों को बताएंगे। क्या बताओगे? ये टोपी दाढ़ी वाले नहीं होते तो आज तुम्हारी जो चैन की सांस ले रहे हो ना, तुम्हें तौफीक नहीं होती। इन्हीं लोगों की दुआओं के सदके में ये दुनिया जिंदा है, ये दुनिया आबाद है, सूरज के अंदर रोशनी। हम लोग मर चुके हैं। मिल्ली तंजीमों के कायदीन को तो सदर की गद्दी चाहिए, उनको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से फुर्सत नहीं होती। तेलंगाना में 15 साल की एक आलिया बेगम को मार दिया गया 40 लोगों ने मिलकर। ईंट से उसके पैर तोड़े गए, उसके जिस्म को कुचला गया। जुर्म यह था कि अपने बाप को बचाने के लिए आई। उसका बाप मोहम्मद इस्माइल रास्ते में चलता हुआ सड़क के किनारे किसी के घर के करीब पेशाब करने बैठा था। देखते ही देखते 14 15 20 25 40 लोग जमा हो गए, उसको मारने लगे। उसकी बेटी ने देखा कि मेरे बाप के ऊपर जुल्म हो रहा। बेटी जैसे गई तो उन जालिमों ने उनकी बेटी के ऊपर ईंट से पत्थर से हमला किया। 3 दिन के बाद 11 फरवरी का मामला है। 3 दिन के बाद उस बच्ची का इंतकाल हो जाता है। हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन कहां है, जिनके एक इशारे पर ये कौम आपके लिए कुएं में गिर जाती है? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? आप इन लोगों की मदद करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो कुर्सी पर बैठने की भी अधिकार आपको नहीं है। आप मदरसा नहीं चला सकते, आप कोई कॉलेज नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो आपको कायद बनने का कोई अधिकार नहीं। भारत के तमाम मिल्ली तंजीमों के कायदीन और सरबराहान से कहूंगा, आपकी गलती की वजह से हमारे भारत की जो 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की प्रॉपर्टी, वह हाथ से जाने वाली आप लोगों की बुज़दिली की वजह से, आप लोगों की बेराह रवी की वजह से आज इस उम्मत को जो जलसा करना पड़ रहा है फरोग़ तालीम के लिए, इसकी जरूरत नहीं थी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी रिलीजियस धार्मिक धर्म क्रिश्चियन ऐसे बड़े नहीं। अगर 5 आदमी का मकान किसी गांव में क्रिश्चियन का है तो वहां पर भी उन्होंने अपने तरफ से, अपने फंड से उन्होंने स्कूल बनाया। हालांकि हमारे यहां तो प्रावधान है, 9.5 लाख एकड़ जमीन की आमदनी कहां है? वक्फ बोर्ड किस लिए? बड़े बड़े लोगों के पॉकेट को भरने के लिए। 25-25 हजार रुपए का किराया आता है तो 2,500 रुपए देते हो, 22,500 रुपए किराया अपने पॉकेट में रखते हो। 10 करोड़ रुपए सालाना आमदनी है। 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए मोबाइलों के, ये 10 करोड़ रुपए कहां जाते हैं? बच्चियां मुर्तद होती है गुर्बत की वजह से। आपके पास डेटा क्यों नहीं है? हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, एक भी स्कूल नहीं, एक भी मदरसा नहीं चलता है वक्फ बोर्ड की आमदनी से। तो पैसा जाता कहां है? इसीलिए मौजूदा वक्त के हुक्मरान ने सोचा कि बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें,
जब ये लोग खा ही रहे हैं, कौम के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आवाम के लिए है, मखलूक के लिए है, इनके फायदे के लिए, इनको जितना ज्यादा जहां जरूरत पड़े उनके लिए, तालीम के मैदान में काम करने के लिए। लेकिन एक भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुझे बता दे कि मैं फला स्कूल चला रहा हूं, अब्दुल्ला सालिम चीख चीख कर हर गांव देहात में जाकर आपके इस पैगाम को पहुंचाएगा, नहीं दिखा सकते आप। वक्फ लोगों की मदद के लिए है, लेकिन यहां लोगों की मदद के बजाय बड़े बड़े मालदार तो जनाब कई कई हजार, 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर बेची गई है सन 1990 से लेकर सन 2002 तक। बेचने वाला कौन? मोदी, योगी, आरएसएस, बजरंग दल? नहीं जनाब, हमारे लोग। बेचारे इमाम को जुल्म किया गया, कानूनी मुतालबा किया, बिहार गवर्नमेंट के दफ्तर में गए, सचिवालय में हमने धरना दिया, पटना गए हम, किस लिए हम मिल्ली कायदीन के सरबराहान बैठे हुए हैं? किस लिए? हमारी कल मौत हो जाएगी, हम पर कोई लाठी बरसाएगा, कोई नहीं आएगा, तो आप फिर हैं किस लिए तंजीम बनाए हुए? ये सवाल है मेरा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी बात उनको बड़ी चुभेगी, मेरे खिलाफ लेटर पैड भी निकालेंगे, निकालो। मैं मदरसा नहीं चलाता हूं, मुझे चंदे का खौफ नहीं है कि मुझे चंदा नहीं दोगे। बाज़ाब्ता एक छोटी सी मुख्तसर सी फीस हमने तय की है, लोग देते हैं और बस कोशिश होती है कि उनके बच्चों को हम कुछ नॉलेज दे दें। तकदीर बदली जा सकती है, देयर इज वन कंडीशन कि हमें तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है, दोनों तालीम पर मेहनत की जरूरत है। अगर तालीम नहीं होगी तो फिर गलत फहमी होगी। कैसे? उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला चल रहा, कुंभ का मेला। टीवी के स्टूडियो में एक एक्स मुस्लिम बैठकर क्या बोलता है, वो कहता है कि मुसलमानों को इस कुंभ के मेले पर एतराज नहीं होना चाहिए। एक्स मुस्लिम बोल रहा। क्यों जी? इसलिए कि जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाता है स्नान के लिए, और दोनों बराबर है। जैसे मुसलमान हज करने जाता है तो वहां पर उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही कुंभ के मेले में हिंदू जाएगा, स्नान करेगा, खुसूसन अमावस्या की रात में स्नान करेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। तो इसीलिए देयर इज नो डिफरेंट, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। एक्स मुस्लिम यानी पहले वो मुसलमान था, अब पता नहीं किसका चमचा होगा, अल्लाह वालम बिस्सवाब, अपने ईमान को बेचकर। तो ये देखिए जिहालत है। कुंभ के मेले को, कुंभ को हज से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? हज नस है, कुरान का फरमान है, अरकान इस्लाम में से है। अरकान इस्लाम कितने? 3 5 है। चलिए गनीमत है, याद है। हमने सोचा कि कहीं पुष्पा 2 फिल्म कितना कमाया वही याद है, पुष्पा 3 कमाने वाली वो याद है। अरकान इस्लाम हमारे नौजवानों को शायद मालूम नहीं। चलिए याद तो है, 5 है। उनमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह, यानी ईमान। ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये 5 है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत, समझ लीजिए, यानी ये अरकान है। हज अरकान में से। दलील कुरान करीम की आयत है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। हज जरूरी है, फर्ज है। किस पर फर्ज है वो एक अलग मसला है। कुछ पैसे हों जो आप जा सकें, वहां पर आ सकें, फिर घर के अंदर भी उतने पैसे जिससे खर्च आपका चल सके, आपकी फैमिली का, तो उस पर हज फर्ज है। ये हज फर्ज है, दलील में कुरान करीम की आयत है। सबसे पहली चीज तो यही कि हज अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का। जबकि कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में जाकर स्नान करना ये ईश्वरीय ग्रंथ का ईशवानी नहीं है। सनातन धर्मी भाई, अगर आपको नॉलेज ना हो तो नॉलेज लीजिए। कुंभ का मेला
कुंभ में स्नान करना ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, 18 पुराण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, रामायण में नहीं है, यहां तक के उपनिषद में भी नहीं है। वो किस में है? वो है पौराणिक कथाओं में, यानी पुराने किस्सा कहानियों में है। और हज कहां पर है? कुरान में। अल्लाह की वही है, अल्लाह का हुक्म है, वतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, वआतुज़ ज़काह। नमाज अल्लाह का हुक्म है, वाक़ीमुस सलाह। और रोजा अल्लाह का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। और ईमान कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पांचों अरकान कुरान से साबित है। और हज का ये जो कुंभ का मेला है, ये चूंकि इल्म की बात है तो इसीलिए हम ये फर्क पैदा कर रहे हैं कि अगर जिसमें नॉलेज हो वो कभी भी हज को और कुंभ के मेले को जोड़ नहीं सकता। हज अल्लाह का फरमान है, पूरी जिंदगी में, इंसान की पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज होता है। एक बार, 2, 3, 4, 5 या 70, 80, 90 बार फर्ज नहीं होता, एक बार हर फर्ज है। और अगर आपने नहीं किया हज फर्ज होने के बावजूद भी तो आप गुनहगार होंगे। ये शरीयत का उपदेश और शरीयत का फरमान है। और हज में जब बंदा जाता है तो क्या करता है? एहराम के 2 कपड़े पहनते, उसमें जूते भी नहीं पहन सकते आप, सिर्फ चप्पल पहनकर आपको जाना होगा। सर खुला हुआ होगा, टोपी नहीं रख सकते आप, उसमें खुशबू नहीं लगा सकते। और एहराम के जो 2 कपड़े हैं वो भी उस पे सिले हुए नहीं होंगे, वो ऐसे ही होंगे, सिंपल चादर टाइप के कपड़े होते हैं। और एहराम मैदान मुज़दलिफा हो, मैदान अरफात हो, या जो भी वहां पर अरकान है हज के, वहां के लिए कोई लाइन किसी के लिए मुतय्यन नहीं। अगर हज का मिनिस्टर होगा वहां पे, हज सेक्शन का अगर कोई वहां पर कोई सिपहसालार होगा, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए जो जरूरी अरकान है, जरूरी अहकामात है, उसको पूरा करना जरूरी। वहां ऐसा नहीं कि चलो मैदान अरफात में जा रहे हैं तो हम वीआईपी हैं तो हमारे लिए किसी बेहतर गाड़ी का नज़्म है। हम अरफात में हैं, मिना में हैं तो हमारे लिए बेहतर से बेहतर टेंट का इंतजाम किया जाएगा, नहीं। इक्वल, सब के सब बराबर। जैसे भारत के आर्टिकल नंबर 14 में है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हज है, हज का रूल एंड रेगुलेशन है, हज का प्रोटेक्शन है, उसका प्रोटोकॉल है, जो कि कुंभ के मेले में ये चीजें नहीं होती। वहां तो वीआईपी के लिए अलग रास्ता होता है, अंबानी के लिए अलग से शिप का अरेंज किया जाता है। वहां तो सबके लिए अलग अलग निजाम है, अलग अलग सिस्टम है। हज में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि सदियों से, कई सौ साल से हज लोग करने जाते हैं। तकरीबन 16 से 18 लाख की एक बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वहां पर जर्रा बराबर बदनज़मी नहीं होती। वहां पर कोई भगदड़ नहीं, किसी की मौत भगदड़ की वजह से नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हुआ, 1500 लोग मरे हैं, रिकॉर्ड छुपाया जाता। ऑफिशियली तो 80 लोग, लेकिन लोग मरे। तो सबसे पहला फर्क यह है कि हज अल्लाह का हुक्म है और कुंभ का मेला अल्लाह का हुक्म, ईश्वर का फरमान नहीं है। मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, इस बाज़ाब्ता हमने कुंभ के मेले का चर्चा, कुंभ के मेले की हकीकत बाज़ाब्ता हमने इस पर रिसर्च की, हमने ढूंढा इसको, तो हमको कहीं नहीं मिला। सिर्फ ऋग्वेद में हमको एक मंत्र मिला है, 90 सूक्त पे, 90वां सूक्त पे, मंडल तकरीबन 10 है, 90वां सूक्त है, मंत्र 7वां है। उसमें है एक मंत्र, विभेदा गर्वम नवमिन्नी कुंभा, कुंभा है लफ्ज, कुंभा, कुंभ, कुंभ का मेला। इसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। कुंभ का मेला भारत के 4 शहर में ही मनाया जा सकता है। वो 4 शहर, एक हरिद्वार है, एक इलाहाबाद है, और एक नासिक है, और एक उज्जैन। 5वें शहर में अगर आप चाहेंगे कि नहीं 5वें शहर में भागलपुर में या यहाँ पटना में भी गंगा जमुना है, हम यहाँ पर नहा लेंगे, नहीं होगा। क्यों? वो 4 ही जगह पर वो
अमृत जल का कतरा गिरा था इन चारों शहर में, चारों नदी में, इन चारों शहर में, उसी जगह पर। तो अमृत जल का कतरा जहां जहां गिरा है वहीं पर नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा अकीदा है हमारे सनातनी भाइयों का। वहां नहाएंगे हम। अब ये अमृत जल का क्या किस्सा है? 144 साल में, 144 साल के बाद महाकुंभ आता है। 12 साल में तकरीबन इस मेले का आयोजन होता है। इन्हीं चारों शहर में से किसी एक में होता है। तो अभी हमारे प्रयागराज में है, प्रयागराज में। तो ये चारों शहर का क्या मामला है, कहाँ जाता है? पौराणिक कथा में, ऋग्वेद में नहीं है, पौराणिक कथाओं में। ऋग्वेद में जो मंत्र है उसका तर्जमा कुछ और है। उसका तर्जमा यह है कि पानी का देवता, हिंदू धर्म में देवता अलग अलग होते हैं। मारने का देवता शिव जी हैं, परवरिश करने का देवता विष्णु है, पालने का, पैदा करने का देवता ब्रह्मा है, विष्णु ब्रह्म शिव हरार्य गुणे न सिकलो हम सदा हरे। ये अलग अलग हैं। मौत मारने, आत्मा निकालने, जिन्हें मलकुल मौत हम बोलते हैं, उनका है यमराज। पापिष्ठास्ते परम शांति यमरूपम भयंकरम। अच्छी रूह हो तो यमराज अच्छी तरीके से लेकर जाता है, बुरी रूह, बुरी आत्मा हो तो यमराज खतरनाक तरीके पर लेकर जाता है। सूरह नाज़ियात पढ़िएगा तो इसकी तफसील वजाहत के साथ आपको पता चल जाएगी इसकी हकीकत क्या होती। बहरकैफ हमारे हिंदू भाइयों में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो उनमें से कॉन्सेप्ट यह है कि जितने भी जल और वायु है, पानी है, जल देवता इंद्रजीत है, इंद्रजीत का बेटा जैंत। इंद्रजीत ने इस मंत्र में यह कहा है कि नवमिन्नी विभेदा गर्मम नवमिन्नी कुंभा। पानी को पहाड़ों से कच्चे घड़े के तरह तोड़कर लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाला इंद्रजीत देवता है। इस मंत्र में यह तर्जमा है। मेले का जिक्र नहीं है कि लफ्ज कुंभ प्रयागराज के लिए, मेले के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा, घड़ा या कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े के तरह तोड़कर हिमालय पर्वत को, पहाड़ों को तोड़कर जब इंसानों को, मनुष्य को पानी की जरूरत होती है तो इंद्रजीत देवता उस कच्चे, उस पर्वतों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर लोगों को पानी लाकर देते हैं, बारिश के शक्ल में, अलग अलग तरीके पर। यह तर्जमा है इस मंत्र में। कुंभ के मेले का तसव्वुर नहीं। कुंभ के मेले का तसव्वुर कहां से आया है? कई सौ साल पहले जब देवता और राक्षस में लड़ाई हुई अमृत जल को लेकर। अमृत जल यानी ऐसा पानी जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, वह मरता नहीं है। हमारा अकीदा नहीं है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में यह है कि आदमी मरेगा, हर नफ्स को मरना है, हर जानदार को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, all must to die, the world will be finished, everything will be destroyed। सारी चीजें खत्म होंगी, सारी चीजें फना होंगी। मंत्र में भी कहा गया है ओम पूर्णमेदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने, जिस देवता ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वो अंतिम जमाने में इस सृष्टि को वही ध्वस्त करेगा, वही महाप्रलय लाएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि दुनिया खत्म होगी, दुनिया का फना होना लाजमी है, दुनिया कभी बाकी नहीं रहेगी। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। कुरान करीम के वाज़े अल्फाज हैं कि दुनिया को खत्म होना है, क़यामत के जरिए से उसी को क़यामत कहा जाता है, द डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। बहरकैफ तो इसके अंदर हमारा कोई अकीदा नहीं है कि आदमी कभी जिंदा रहता, कुछ पीने की वजह से मौत से आगे कोई नहीं जा सकता। तो लेकिन पौराणिक कथा में है कि जब उस अमृत जल को छीन कर लेकर जैन, इंद्रजीत का बेटा जैंत आसमान में भाग रहा था तो पीछे से देवता उनकी पीछा कर रहे थे, राक्षस भी, और दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि हमको अमृत जल मिल जाए तो हम पी लेंगे, तो हम कयामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, यानी हम कभी मरेंगे नहीं, हम अमर हो जाएंगे। तो उसी छीनने में जो पानी का, अमृत जल का 4 कतरा जो गिरा था, वो 4 शहर में गिरा था। एक कतरा गिरा प्रयागराज में, इलाहाबाद में, एक कतरा गिरा हरिद्वार में, दूसरा कतरा, तीसरा कतरा गिरा नासिक में, और चौथा कतरा गिरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जिस रात में वो अमृत जल का कतरा गिरा है उसी रात को मौनी अमावस्या की रात बोलते हैं, यानी असल नहाने की वही रात है।
और ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि अमृत जल जहां गिरा है वहां अगर हम नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हिंदू भाइयों का है। ये कुंभ के मेले की छोटी सी हकीकत है। शायद कि हमारे गुरु लोगों को, हमारे हिंदू बिरादरी के जितने भी गुरु महाराज हैं, उन लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज ना। बहरकैफ जो भी उनका अकीदा है हम सम्मान करते हैं उनके अकीदे की, लेकिन हम यही बात आखिर में कहते हैं उनसे भी कि आप किसी पौराणिक कथाओं पर नहीं बल्कि शास्त्रों में जो बात कही गई है उस पर अमल करोगे तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। कथाओं पर अमल करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। मानकर चलिए ठीक है कि हम गए, हिंदू भाई आप जाते, आज भी मैं छपरा स्टेशन में था तो वहां पर आसपास में कई लोग थे, भीड़ उसी की चल रही है अभी कि अभी ट्रेन फ्री है कि भाई चलो कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाते हैं, जाइए, आपका अकीदा है, आपका आस्था है। लेकिन एक बात ये जहन में रहे कि अगर आप गंगा में स्नान करेंगे और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि आपके पाप धुल जाते हैं तो यह आपकी गलतफहमी। आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने अनजाने में किए हो, आपका वो पाप धुल सकता है जो आपने किसी को तकलीफ देने के लिए न किए हो, वरना वो पाप नहीं धुल सकता जो आपने अगर इस जमीन के ऊपर किसी मजलूम के ऊपर, अगर किसी मासूम के ऊपर आपने जुल्म किया, किसी को टोपी या दाढ़ी के नाम पर अगर आपने मारा, या किसी के मदरसों को बुलडोज किया, या किसी के घरों को आपने बुलडोजर डालकर उसके घर को आपने जमींदोज कर दिया, या हमारे सनातनी भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपने किसी को जुबान से तकलीफ दी है, अगर आपने किसी की जमीन नाजायज तरीके पर कब्जा कर लिया, रिश्वत की थैलियां देकर आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को अगर आपने अपना बना लिया, याद रखो अगर आप 70 मर्तबा गंगा में खड़े होकर नहाओगे तो आप पाक पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर उन्हीं गुनाहों को माफ करता है जो ईश्वर से रिलेटेड होता। ईश्वर, आपने झूठ बोला, आपने ईश्वर की पूजा प्रार्थना नहीं की, ईश्वर ने कहा कि शराब मत पियो, आपने फिर भी शराब पी, ईश्वर ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, आपने फिर भी गुस्सा किया, ईश्वर ने कहा कि तुम बेईमानी मत करो लेकिन आपने फिर भी बेईमानी की, तो आपके ये गुनाह माफ हो सकते हैं। इसलिए कि ईश्वर अपने गुनाहों को माफ कर सकता है। अगर बंदे का किसी मनुष्य के ऊपर, आपका किसी मनुष्य का आपके ऊपर हक है तो परमात्मा उस मनुष्य के हक को नहीं दे सकता, उसको माफ नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है कि हज करने के लिए अगर कोई हाजी जाएगा और वो ये सोचेगा मैं तो हज करने जाऊंगा, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं मासूम बनकर आ जाऊंगा, तो गलत सोच है। अगर उस हाजी साहब ने हज से पहले किसी की जमीन हड़प ली है, किसी की दुकान पर कब्जा कर लिया है, किसी के पैसे बेईमानी करके नहीं दिए, अभी तक किसी की रकम लेकर वापसी नहीं की, या किसी को जुबान से गाली दे दी है, बुरा भला कहा है, यानी दूसरों हुकूकुल इबाद में अगर गड़बड़ी है, हुकूकुल्लाह अलग चीज है। आपने नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दिया, आपने रोजे नहीं रखे, तो आपने अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ाकर आपने तौबा और इस्तिग़फ़ार और माफी मांगी तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला रहमानुर रहीम है। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करता है, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करने वालों को रब पसंद भी फरमाता है। लेकिन अगर किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया, अगर आपने किसी रिश्वत की थैली देकर किसी पर नाजायज, अगर आपने किसी पर अत्याचार किया, डीएसपी होने के बावजूद एक इमाम को तुमने मारा, याद रखो डीएसपी, वो इमाम जब तक माफ नहीं करेगा तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। वो इमाम जब तक तुमको दिल से माफ नहीं करेगा तुम्हारी औलाद सही नहीं होगी। इसलिए कि जुल्म करने वालों का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। डीएसपी हैं, आप रक्षक हैं, आप राक्षस नहीं हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप भक्षक नहीं हैं। वो इमाम है, मासूम था, बहुत कुछ नहीं जानता था, बेचारा आपने उसको डराया धमकाया, उसका खून बहा, उसके एक एक खून का कतरा गिरा है जमीन पर, हिसाब देना पड़ेगा महाप्रलय के मैदान में। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, ये आपकी गीता आपसे कहती है। परमात्मा कहते हैं विक्तम विक्ति मापन्यम मनयंति माम बुद्धमा परम भाव मजानंतो ममा वयमानुत्तमम। अगर वो इमाम माफ नहीं करेगा, भले ही नीतीश कुमार 50 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर उसको दे दें, तब भी परमात्मा का ज़ाब्ता है, वो माफ नहीं करेगा।
नहीं करेगा परमात्मा माफ, कहेगा कि तुमने बेचारे को मारा है ना थप्पड़, जाओ। अगर वही जाब्ता है कि अगर कोई बंदा इस जमीन पर किसी पर जुल्म ज्यादती करके हज करने चला जाए, 70 मर्तबा हज करे, बल्कि जन्नतुल वहां मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी मौत हो जाए, बल्कि हतीम के सामने मौत हो, गिलाफ काबतुल्लाह के गिलाफ को पकड़कर उसकी मौत हो जाए, तौबा इस्तिगफार करते करते, और जन्नतुल बकी में मदफून हो जाए, तब भी अल्लाह उसके इस जुर्म को माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का ज़ाब्ता है, मैं अपना हक माफ कर सकता हूं, बंदे का हक माफ नहीं कर सकता। तो ये चीजें कहां से पता चलेंगी? देयर इज वन थिंग टू गेट नॉलेज, एजुकेट योर चाइल्ड, अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमने जो नहीं पढ़ा है उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं कि हमको छोटी छोटी बातों में डरा कर धमका कर रख लिया जाता है और हम डर जाते। इसीलिए मैंने कहा कि किसी पर बसवास मत कीजिए, किसी पर भी नहीं। हमारे मिल्ली कायदीन, मिल्ली तंजीमों के कायदीन तो बस मौज मस्ती है जनाब। देखेंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो कानून बना है ये गैर कानूनी है। आर्टिकल नंबर 19 ने परमिशन दी, क्यों नहीं आए? आर्टिकल नंबर 21 के तहत इमाम को मारा गया, क्यों नहीं उसके माथे पर चिपकाया कि डीएसपी के ऊपर केस करो, सस्पेंड करो? क्यों मारा आपने एक इमाम को? निकले कोई नहीं, मंत्री संतरी आए, फोटो खिंचवाए, अपना मकसद हासिल हुआ, चले गए। उस इमाम को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी जो मानहानि हुई है, उसकी जो बेइज्जती हुई है, उस डीएसपी पर 5 से 10 एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, बुक होना चाहिए। कौन करेंगे? पैसों की जरूरत आती है तो कौम, दीन बचाओ, देश बचाओ, तहफ़्फ़ुज़े कानून, तहफ़्फ़ुज़े फलां, तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे, चंदा करके बटोर लेंगे। जब लेकिन अवाम पर खर्च करने की बारी आती है तो ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। मैं भी हूं उसमें, हम भी हैं, हम सब हैं, हम हैं और आप हैं। अगर हमारी मिल्ली तंजीम के कायदीन मजबूत होते ना, ऐसी भी तंजीमें हैं इस देश के अंदर कि अगर उसके एक भाई को अगर कोई उंगली कट जाए तो चंदे में 50 लाख रुपए लेकर उसके हमदर्दान पहुंचते हैं उनकी मदद के लिए। हमारे यहाँ तो बाज़ाब्ता सदक़े जारिया, अगर किसी की आप मदद करोगे तो कोई नहीं आता। उस बेटी की मौत हो गई, 16 साल की आलिया, 15 साल की आलिया बेगम, कोई केस बुक नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों को मुसल्लत किया है मेरे भाई। बस एक ही रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ तालीम का है, एजुकेशन का। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, अपने बच्चों को हाफिज भी बनाइए, और अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, लॉयर भी बनाइए। वो एक हैं आसाम के साहब, वो क्या बोलते हैं, हमने तमाम मुसलमानों को बुलाया, क्योंकि ये वक्त तो सोने का है, बोलते बोलते हमें भी नींद आ रही है। उन्होंने क्या कहा कि ये हमने मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों से हमने कहा कि जरा बताओ तुम्हें कारी साहब चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर साहब चाहिए? तो मुसलमानों ने कहा डॉक्टर चाहिए, असम में। फिर हमने कहा कि अच्छा जरा बताओ कि तुमको मौलाना साहब चाहिए कि तुमको वकील चाहिए? तो सब ने कहा कि हमको वकील चाहिए। हमने फिर पूछा कि जरा बताओ तुमको इंजीनियर साहब चाहिए कि तुमको मुफ्ती साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि इंजीनियर साहब चाहिए। हमने कहा कि जरा बताओ कि तुमको पायलट चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, मैथमेटिशियन चाहिए, केमिस्ट्रियन चाहिए, कि तुमको ये काजी साहब चाहिए, कारी साहब चाहिए? तो सब ने कहा कि नहीं, हमको वैज्ञानिक चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको लॉयर चाहिए। इसीलिए हमने 1303 मदरसे बंद कर दिए। पता है आपको 1303 मदरसे कहां बंद हुए? असम में। असम का चीफ मिनिस्टर है वो, चीफ मिनिस्टर नहीं, वो बोलता भी हर चीज को चीफ बोलता है, चीफ मिनिस्टर वहां का। हमने 1300 मदरसे बंद कर दिए। क्यों? मदरसों में ही तो कारी साहब पैदा होता, हाफिज साहब पैदा होता, मौलाना साहब पैदा होता। उस जाहिल को शायद मालूम ही नहीं
1923 की तारीख उठाकर देखो, इंग्लैंड की धरती पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानी तारीख में सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है, डॉक्टर का इमाम का खिताब अगर किसी के नाम पर है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी, जो हाफिज कुरान, जो कुरान का आशिक था। चीफ मिनिस्टर साहब, शायद आप नहीं जानते, अल कानून किताब को लिखने वाला जो डॉक्टरेट के ऊपर है, किसी भी इबादत के ऊपर नहीं, डॉक्टरेट के ऊपर, एमडी डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अल कानून किताब को न पढ़ ले। और अल कानून किताब को लिखने वाला 11 साल का हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना, शायद आप नहीं जानते। आप कहते हो कि केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री का बानी जिसने खोद खोद कर कीमिया को बनाया, इल्म कीमिया को बदल कर आज केमिस्ट्री बनाया, इल्म कीमिया का बानी कौन? जाबिर इब्न हय्यान है। और सुनो, हमारी मदरसे की ये तारीख है, मदरसा है, मदरसों ने मोहम्मद बिन मूसा शिराजी को दिया, जिनकी इजाद की हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये जो नंबर है 1 2 3 अंग्रेजी में जो लिखते हैं, ये मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी की इजाद की हुई चीज है। आज तुम इल्जाम लगाते हो मदरसे वालों पर, और भी 2 कदम आगे बढ़कर तुमसे सवाल किया जाए तो क्या जवाब दोगे? जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो मैदान में कौन आया था? डॉक्टर आया था, इंजीनियर आया था, कोई प्रोफेसर आया था? नहीं। अगर इस देश में आजादी की लहर को अगर किसी ने मजबूती के साथ उठाया था तो उस मर्द मुजाहिद का नाम सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। 1806 के अंदर जिहाद का फतवा दिया था। कौन थे आप? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। वो कोई प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे? अगर इस देश के अंदर 50 लोगों की जान की कुर्बानी पेश की है 1831 के अंदर बालाकोट की पहाड़ी पर, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। इस देश को आजादी की तरफ ले जाने के लिए शामली के मैदान कारज़ार में अगर 1857 में हाथ में तलवार लेकर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा हुआ तो कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई वहां पर डॉक्टर लॉयर नहीं था, तुम भी नहीं थे, तुम्हारे अब्बाओं का वजूद नहीं था, जिस तंजीमों से तुम आते हो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त मौलाना कासिम नानोतवी थे जो अरबी मदरसे के प्रोडक्ट थे। 5 साल तक अरबी मदरसा दिल्ली के अंदर तालीम हासिल की थी। फलसफे का इतना बड़ा इमाम कि अंग्रेज से जो मसला हल नहीं होता था तो अंग्रेज भी आकर कासिम नानोतवी के पास कहता था कि मौलाना हमारा फलसफे का मसला अटक गया है, लीजिए। 5 सेकंड के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी उसको हल करते थे। कौन? मौलाना कासिम नानोतवी। वो कोई डॉक्टर थे, कोई प्रोफेसर थे, बल्कि एक आलिम दीन थे। कनपट्टी पर गोली लगी थी, लेकिन गोली वक्ती तौर पर लगी, बेहोश होकर गिरे, फिर खड़े हो गए थे। वो मर्द मुजाहिद एक आलिम दीन था। अलगर्ज पता ये चला कि अगर आलिम ना हो तो इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी पेश की है उलमाए किराम की एक मुनज़्ज़म जमात थी। उस वक्त कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं था मेरे भाइयों। हाँ, लेकिन आज के दौर में हमें कानून और संविधान और मास्टर की भी जरूरत है, लॉयर की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, सीए की भी जरूरत है, और सिविल लाइन में भी जाने की जरूरत है। लेकिन तालीम फिर आए, ये सब तालीम बच्चों को हम देंगे कैसे? मदरसों में तो चलो मदरसे वाले हमारे चंदा कर करके बेचारे मेहनत करके पढ़ा देते हैं, और तालीम यकीनन जरूरी। क्यों? तालीम से इंसान को जो कुछ मिल सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकता। इस देश को एक तालीम याफ्ता ने ही खूबसूरत तकदीर दी है ना, देश का संविधान। देश आजाद कब हुआ था? देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। लेकिन देश को कानून कितने दिन बाद मिला? तकरीबन 3 साल के बाद मिला, देश का कानून मिला। क्यों 3 साल क्यों लगे? पहले बात तो 6 महीने ढूंढने में लग गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि देश का कानून लिखें कैसे। 1931 में तो अंग्रेजों ने अपना कानून नाफिज कर दिया था, लेकिन देश आजाद हुआ तो देश में कानून लाए कैसे, कहां से लाए, कहां से ढूंढे? तो सबने मशवरा दिया कि एक विद्वान की जरूरत है, एक बड़ा आदमी जब मिलेगा ना तो तभी वो देश के कानून को लिख सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ बांधे चले गए एकदम, कहां? लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज चले गए, ऑक्सफोर्ड गए, लंदन। वहां पर जाकर वहां के
जो जो वहां के प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, उनसे जाकर मिले कि आई नीड अ ग्रेट पर्सन, आई नीड अ ग्रेट पर्सन, हमें एक महान इंसान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया, क्यों यहां पर आए, इंडिया एग्जिस्ट अ ग्रेट पर्सन, इंडिया में खुद मौजूद है। का कौन, कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। का नो, ही इज बिलोंग टू शूद्र, ही इज बिलोंग टू मलेच्छ, शूद्र मतलब नापाक, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं विघादिविष्यं तथेच च सएक एवात्र पते परजानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। गुरुड़ पुराण जो इस अकीदे की तरदीद करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है बना हुआ भारत के अंदर, ब्राह्मण होगा तो वही बड़ा होगा, क्षेत्रीय होगा तो वो उसके नीचे, फिर क्षत्रिय होगा, शूद्र होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उस झमेले में नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे इंडिया में होगा ये, लेकिन मेरे नॉलेज में तुम्हारे भारत में इस वक्त उससे बड़ा ग्रेट और महान आदमी कोई नहीं है, उससे बड़ा तालीम याफ्ता कोई नहीं। कहा क्यों, कहा मैं बैरिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे। उस वक्त में दो ही अलविस तो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान जिनके मुतालबे में बनाए, दोनों बैरिस्टर थे और दोनों को गद्दी चाहिए। उधर नहीं जाना चाहूंगा, गद्दी के चक्कर में खैर जो मामला हुआ है, भारत का बंटवारा, जो भारत के मुसलमानों के लिए जो बड़ी बदनसीबी, दोनों बैरिस्टर ज्यादा बड़े बैरिस्टर पढ़े हुए, बहुत ज्यादा कानून के जानने वाले को बैरिस्टर कहा जाता है। बैरिस्टर होता, वकील होता, लॉयर होता, फिर जज होता, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिफिनेशन है इनके। तो उन्होंने कहा कि आई एम ए बैरिस्टर। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तुमसे 2 गुना ज्यादा डिग्री उनके पास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। अगर तुम्हारे भारत में, तुम्हारे भारत की तकदीर को कोई लिख सकता है तो इससे बेहतर इंसान कोई नहीं। कहा क्यों, ऐसी क्या खासियत है। कहा कि उनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री नहीं, उनके पास बैक वक्त अगर उसके पास डिग्री है तो 12 की 12 डिग्रियां पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। आया सर घुमाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने, डॉक्टर साहब भारत को जरूरत है, इस देश को एक संविधान की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 7 लोगों की संविधान समिति बनाई गई। 7 लोगों की संविधान समिति के बाद उनमें से एक मुस्लिम थे, सादुल्ला अंसारी, आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब। उन 7 लोगों की संविधान समिति में अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को इसको कबूल किया गया कि हाँ, ये देश का संविधान एक्सेप्टेड, और 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग उस दिन 26 जनवरी मनाते हैं आन बान शान के साथ। उस दिन हमारे देश में कानून लागू किया गया, यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे के नाम पर। तो इस देश को कानून लिख कर देने वाला कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम कोई समुदाय ऐसा नहीं है कि जो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ न लेता हो। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको उनसे, उनकी जाति से, उनकी बरादरी से, उनके कास्ट से उनको ज्यादा एलर्जी है, दिक्कत है, वही उनसे चिढ़ते हैं। वरना इस देश के अंदर सब के सब बराबर है, किसी को जात और धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल नंबर 15, किसी को धर्म के नाम पर बांटा नहीं जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि मुसलमानों, आपको तालीम के मैदान में काम करने की जरूरत है और तालीम जरूरी भी है। हिंदू भाइयों से यही कहूंगा, हमारे आरएसएस के नौजवानों से भी कहूंगा, हमारे वीएचपी के नौजवानों से भी कहूंगा कि आपके जो रगों में जो नफरत का खून भरा गया है, सुई नफरत की सुइयां चुभो चुभो कर आपको जो जहरीला बनाया गया है, श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़िए जिसमें कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व
एवैते ज्ञानीतात्मेव मयि मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। इंसान तालीम से महा आत्मा बनता है, और जिस इंसान में तालीम हो, नॉलेज हो, जानकारी हो, उस इंसान में गोया ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, परमात्मा है। यानी इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई भी बात सामने आ जाए तो पहले उसको अपने शास्त्र की रोशनी में परखिए। सिर्फ इसलिए फैसला मत कीजिए कि अरे ये तो मुसलमानों की बात है, ये तो मुसलमानों के कुरान में है। मुसलमानों के कुरान में बहुत सारी गलत बातें कही गई है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के विरोध में। आपको आयतें पढ़कर भी उसका गलत मतलब बताया जाता है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा किया जाता है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, जो कि बिल्कुल गलत तर्जमा है। बल्कि इसका मतलब यह है कि गनीमत का माल जो भी मिले, राजा महाराजा लोग लड़ा करते थे, जंग के मैदान में कोई जीतता था, कोई हारता था, तो जीतने वाला हारने वाले राजे के टोटल माल का मालिक होता था। तो अल्लाह ने कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। ये जो हिंदू लफ्ज जोड़ा है, आरएसएस के नफरती चिंटुओं ने जोड़ा है। इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत जोड़ा है कि मुसलमानों के कुरान को बदनाम कर दिया जाए, मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को बदनाम कर दिया जाए। इसमें हमारे कायदीन भी मुजरिम है। ये वजाहत नहीं पेश करते, ये सामने नहीं आते। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी के ताल्लुक से बात कही। हमने कई बड़ी तंजीम के लीडरों से कहा कि भाई आप इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाइए और बाज़ाब्ता दलील के हवाले से रोशनी से बात कीजिए, उनके ग्रंथों के हवाले से। उन्होंने कहा कि मौलाना ये आपका काम है, आप ही कीजिए, हम लोग क्या करेंगे। हमने कहा कि जो वो नफरत सोशल मीडिया के जरिए फैला रहा है, तो आपको सोशल मीडिया पे आकर उस नफरत का मुदल्लल मुस्तदल जवाब देना पड़ेगा। नहीं आया कोई भी नाचीज ने मेहनत की मेरे भाइयों। हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया, सबने कहा कि बेटे काम करो, जब तुमको नॉलेज है तो उनकी गलत फहमी को। हमने वैसे जवाब नहीं दिया कि आओ मैदान में हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे तीर तलवार से, नहीं। हमने कहा कि तुम किस किताब को मानते हो, तुम्हें नबी की जिंदगी पर एतराज है, नबी का यही पैगाम जब तुम्हारे शास्त्र में होगा तो क्या करोगे। उन्होंने कहा कि दिखा नहीं सकते। मैंने कहा कि दिखाऊंगा, इंशाअल्लाह दलील के साथ दिखाऊंगा। जब हमने तहकीक शुरू की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा नहीं मिला, रामायण पढ़ा नहीं मिला, श्रीमद् भगवत गीता में नहीं मिला। उसके बाद हमने महाभारत को खंगालना शुरू किया, तो महाभारत में उस सवाल का जवाब मिला। उस महाभारत में लिखा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निका एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। इसका मतलब क्या है? लोग सवाल करते हैं, एतराज करते हैं मोहम्मद पर कि मोहम्मद ने अम्मा आयशा से छोटी बच्ची से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बीवी बनाए। जो नबी 9 साल की बेटी को बीवी बनाता है वो नबी कायदे फॉलो नहीं हो सकता, वो नबी कायद नहीं हो सकता, वो नबी रहबर नहीं हो सकता। ये इल्जाम था और हदीस पेश करते थे। हमने कहा कि इनसे भी ज्यादा कम उम्र की लड़की से शादी की इजाजत है महाभारत के अंदर। त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। और फिर भार्गो नाबालिग लड़की, त्रिशदशो 10 बरस का लड़का, त्रिशदशो दश वर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गो विंदेन नग्नि काम, वो उनसे नग्नि कर सकता, शादी कर सकता। और नीचे क्या कहा, एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का, सप्रा वर्षा वाप्नुयात् 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। महाभारत में है कि 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना जब महाभारत में जायज है, तो मेरे नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। उस वक्त के कल्चर के हिसाब से अम्मा आयशा बालिग थी। 9 साल की उम्र में 1458 साल 1449 साल पहले उस वक्त अम्मा आयशा बालिगा हो चुकी थी। तो मेरे भाई अगर ये नॉलेज होगा, श्रीमद् भगवत गीता का नॉलेज होता, तो ये नफरत नहीं फैलाता सोशल मीडिया में आकर, और हमारे हिंदू भाई बहुत ज्यादा मुतशद्दिद नहीं होते कि देखो नबी ने ऐसा किया। क्योंकि अगर नबी पर एतराज होगा तो महाभारत पर भी एतराज हो जाएगा। तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? तालीम के जरिए खत्म होंगी। तो इसीलिए मैं मुसलमानों से आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अब आप ही हैं, आप में से हर फर्द अब ये तय कर लीजिए कि हमें तालीमी इदारा चलाना है। सबसे पहले हमें मकतब कायम कीजिए मस्जिद में। मदरसा है तो अच्छी बात है, मकतब मदरसा, उसके बाद फिर स्कूल। हमें स्कूल की भी जरूरत है, कॉलेज बाद में, मकतब मदरसा स्कूलिंग, ये तीनों चीज। और मकतब फ्री में मत छोड़िए,
आप आजकल जो हम लोग मांस खाते हैं ना, चिकन मटन, कभी कभी योगी जी की अम्मा को भी काट कर खा जाते, ये बंद कीजिए, कम खाइए, गोश्त कम खाइए। गोश्त खाने से बहुत भला नहीं होगा। बस ज्यादा हमारे नौजवान खाते हैं, छोटी छोटी बात पर एकदम गुस्से में आ जाते हैं फौरन। नहीं, गर्म चीज है, कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम क्या, हम खाते ही नहीं। हमारे लोग बहुत इंतजाम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उत्तर पर 2-4 पीस मेरे ख्याल से 2-4 महीने में भी नहीं खाते। हमारा फेवरेट खाना क्या है, बहुत महंगा खाना है, मिलता नहीं, चाय रोटी जल्दी नहीं मिलती, हम वो खाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, वरना दाल चावल वगैरह हमको ज्यादा खाया जाता है। तो खाना कम कीजिए, खाना कम करेंगे तो आपका बजट थोड़ा बचेगा। आप ज्यादा नहीं, आप अगर 500 रुपए मान के चलिए, महीने में 200 रुपए अगर आप किसी मस्जिद के इमाम को दे दीजिएगा एक्स्ट्रा अलग से। आपके गांव में अगर 300 घर है, 200 रुपए देंगे तो कितने पैसे जमा होंगे पता है? गालिबन मेरे ख्याल से 30,000 रुपए जमा हो सकते, 30-40 हजार रुपए। इमाम साहब को 40,000 रुपए महीने में आ जाए तो वाह, इमाम साहब तो फॉर्च्यूनर लेकर घूमने लगेंगे। उनका हक भी है। कौम का सबसे, हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का सबसे मुस्तदल आदमी, मोतमद आदमी कौन है? इमाम साहब है। लेकिन सबसे फिसड्डी हमने उन्हीं को बना दिया। इमाम साहब जरा पंखा चलाइए, इमाम साहब जरा छोटी सूरत दीजिएगा, इमाम साहब आपने सफाई नहीं की। बिल्कुल गलत बात। हिंदू धर्म में अगर कोई सिर्फ माथे पर वो तिलक लगा ले, उसके पैर को दूध से धोकर पीते हैं, जो मुस्तदल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं। और हमारे यहाँ बेचारे इमाम साहब 24 घंटे में इतनी मजबूत और इतनी सख्त ड्यूटी, जा नहीं सकते, कहीं पर घूम नहीं सकते, मोहतरमा को बिठा कर लेकर मधुबनी में जाके वो गुड़ का स्पंज नहीं खिला सकते। चले गए तो उनके ऊपर कुफ्र का फतवा। अरे इमाम साहब तो मोहतरमा को लेकर घूम रहे थे। अरे मोहतरमा को लेकर घूम सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के साथ रेस लगाए ना, नॉलेज ही नहीं। क्या रोमांस सिर्फ सलमान खान शाहरुख खान करता है? इनके लिए तो जायज भी नहीं। इनके तो पीठ पे इतने बरसेंगे कि बंदर की तरह लाल होगा, देख लीजिएगा। रोमांस जायज है विथ योर वाइफ, किसी और को नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। एक मंत्र, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते ताराशराम। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि पवित्र जिंदगी के लिए मोहतरमा जरूरी है, यानी बीवी जरूरी है। पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा है, हमारा नौजवान तो बाईपास काम चलाना चाहता। जायज नहीं है, इजाजत नहीं है आपको। आप अपनी बीवी के साथ घूमिए, घुमाइए, जाइए, शॉपिंग कीजिए, नो प्रॉब्लम। इमाम साहब को बाजाब्ता, मस्जिद वाले को तो चाहिए कि हफ्ते में 7 दिन का पैकेज दें कि मौलाना ये लीजिए फ्लाइट का टिकट, जा घूम करके आइए। अब तो दरभंगा एयरपोर्ट करीब है, कलकत्ता जाइए, दीघा जाइए, जाइए गोवा, बीवी के साथ जाइए। कुदरती जो खूबसूरत जगह दिखाइए, इस्लाम में मना नहीं है। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में इस तरह के खुश मिजाजी इस तरह से करते थे, मोहब्बताना, मुशफ़िक़ाना। बल्कि एक मौके पर तो अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी ने रेस लगाया, बहुत मशहूर हदीस है। तो अम्मा आयशा जीत गई, चूंकि अम्मा आयशा हल्की फुल्की थी, जीत गई कि अल्लाह के नबी हम जीत गए। तो उसके बाद फिर कई साल के बाद फिर जब अम्मा आयशा बड़ी हो गई, हेल्दी हो गई, तो उसके बाद फिर उसी जगह पर जब सफर में कहीं जा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने, काफिला थोड़ा निकल गया तब पीछे दोनों। उसके बाद अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी आइए, फिर वही वक्त आया, फिर से रेस लगाते हैं, रेस लगाते। इसके बाद अल्लाह के नबी जीत गए, अम्मा आयशा हार गई। तो वहां पर खुशी का इजहार किया, देखो आयशा हमने तुमको हरा दिया है। क्या है ये? रोमांस है ना। ये भी रोमांस गलत चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यही लफ्ज बदल जाए तो उसके मानी और मतलब बदल जाते हैं। आई लव यू किसी चलती हुई लड़की के साथ बोलिए तो सर पर चप्पल पड़ेंगे, एक भी बाल नहीं बचेगा। यही आई लव यू आप अपनी अम्मा के साथ बोलेंगे तो उसका अलग सवाब है बाज़ाब्ता। मोहतरमा के साथ बोलेंगे तो कुर्बत बढ़ जाएगी।
आप किसी को एक रिंग दे दीजिए, क्या बोलते हैं, चांदी की अंगूठी, सड़क पर चलती हुई किसी अजनबी औरत को किसी को आप दे दीजिए, तो उसके बाद फिर देखिए, आप रिंग दीजिए उंगली में, उसके बाद आप अगले दिन खंबे से रिंग बनते हुए मिलेंगे आपको। सरपंच और मुखिया सब आएगा आपको छुड़ाने के लिए, लेकिन यही रिंग आप प्यार से अपनी मोहतरमा को पहना दीजिए, तो उसके बाद देखिए कि आपको फिर पता चला कि 2-3 दिन तक तो आपको एकदम मुर्ग मुसल्लम बिना कहे आपको मिलता रहे। जगह बदल जाए मतलब बदल जाता है। तो बहरे कैफ, तो हमारे जो सबसे मोतमद और मुस्तनद, जो मजबूत, हमारा काबिल एहतराम कोई हमारे हैं हमारे मोहल्ले में, तो हमारे इमाम साहब हैं। इमाम साहब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। नहीं, सही बात है। आप उनको, अपने बच्चों के लिए अगर आपका मकतब नहीं है तो इमाम साहब से कहिए कि इमाम साहब 2 घंटा निकालिए, आप, हम आपको सैलरी से अलग देंगे। 200 रुपए कौन सी बड़ी बात, पुड़िया खा के फेंक देते हैं ना जी। 25 रुपए का रजनीगंधा एक मर्तबा में गटक जाते, एक मर्तबे में 300 रुपए मोबाइल का रिचार्ज करते, 349 रुपए का 2GB लेते। क्या करते आप, ज्यादा ज्यादा आप पुष्पा 2 डाउनलोड करते, खत्म मामला। लेकिन अगर आपने 200 रुपए महीने में दे दिया एक इमाम साहब को, अच्छी सैलरी भी आएगी, वो खुशहाल भी हो जाएंगे, कभी तंगदस्ती नहीं रहेगी, और आपके बच्चे का अकीदा ठीक हो जाएगा इमाम साहब के पास। यही ज़ाब्ता, यही निजाम पहले था। तंजीमों से, हमारी मिल्ली तंजीमों पर भरोसा नहीं, नेताओं पर भरोसा नहीं। वो अलग बात है कि मैं भी सियासत से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं कि कौम के लिए कौन लोग वफादार हैं, कौन लोग नहीं है। पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूं। मेरे ख्याल से भारत में शायद कोई हिस्सा, कोई स्टेट ऐसा नहीं गुजरा है कि जहां नाचीज को अल्लाह ने पहुंचने का मौका ना दिया। हर जगह पर गया हूं, हर मिल्ली तंजीम के लोगों से मिला हूं, रोजाना भी देखता हूं कि भाई कौन क्या कर सकता है समाज के लिए। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नौजवानों, आप खड़े हो गए अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। इंशाअल्लाह तालीम के मैदान में मेहनत करेंगे तो सुपर पावर ताकत को भी झुकाया है सिर्फ 5000 नौजवानों ने। 466 दिन के जुल्म सितम के बाद भी अगर इसराइल को किसी ने नाक के और घुटने के बल अगर झुकने पर मजबूर किया है तो हमास का 5000 नौजवान है। वो 5000 नौजवान जिन्होंने सिर्फ मोबाइलों के अंदर में अपनी कीमती वक्त को जाय नहीं किया। आखिर के अंदर इस्राइली चीफ कहता है कि जरा पता तो लगाओ कि ये जो 5000 हमास के लोग हैं, अरे हर दिन शाम को ये लड़ाई हमसे करते हैं, थक हार कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये कल मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन रात कहाँ बिताते हैं, कि रात में कहाँ इनका मोटिवेशन होता है, कौन इनको उत्साह भरते हैं, ताकत कहाँ से मिलती है, इनको कहाँ से वो ताकत आती है कि अगले दिन सुबह 8 बजे सर पर कफन बांध कर फिर पूरी ताजगी के साथ मैदान में आ जाते हैं। फिर हम एनर्जी लॉस करते हैं, फिर ये शाम तक वैसे होते हैं, अगले दिन फिर उसी ताजगी के साथ आते हैं। जरा पता लगाओ, दुनिया के अंदर सबसे मजबूत जासूसी करने में अगर किसी एजेंसी का नाम है तो उसका नाम है मोसाद। उन्होंने तहकीक शुरू की तो तहकीक में रिपोर्ट ये पेश की गई कि इनके पास कोई नहीं है। मगरिब के बाद मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। रात को 4-5 घंटा सोने के बाद फिर से ये उठते हैं, वजू करते हैं और कुरान करीम की तिलावत तहज्जुद की नमाज में करते हैं। 2-2 3 पारे पढ़ते हैं, फिर फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद 2 पारे की तिलावत करते हैं। उसके बाद नाश्ता करने के बाद ये फिर मैदान में निकल चलते हैं हमसे मुकाबले के लिए। और यही प्रोसेस कहाँ, अरे ट्रेनिंग कहाँ मिलती है इनको, ताकत एनर्जी? जिम में जाते हैं क्या, ये जूस पीते हैं क्या, या कोई और है जिनको इनको रिफ्रेश करता है? जरा बताओ, कहा कि यही है शेड्यूल इनका और कोई नहीं आता। का ताकत कैसे आती है इनको? तो किसी जानकार ने उनको बताया कि इनके पास जब तक इनका कुरान है, कुरान से इनका रिश्ता मजबूत है, तो तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इनको ताकत, इनको एनर्जी इनके कुरान से मिलता है। तब तहकीक की तो पता ये चला कि 5000 हमास के नौजवानों में 3500 नौजवान तो हाफिज कुरान है। और पिछले 466 दिन में 52,000 हाफिज कुरान बने हैं गजा पट्टी में। 52,000 हाफिज कुरान। बताइए
यानी जिनकी मस्जिदें नहीं है, जिनके घर नहीं है, मस्जिद तोड़े, मस्जिद के मलबे पर नमाज शुरू की, घर तोड़ दिए तो टेंट बनाकर रहने लगे, मदरसे तोड़ दिए तो टेंट के नीचे बच्चियां हाफिज कुरान बनाने लगी। यह है कुरान का रिश्ता। अगर आज भी मजबूत हो मुसलमानों तो अल्लाह फरिश्तों को आज भी भेजता है, भेजा। दुनिया की सुपर पावर ताकत इसराइल, जिनके सर के ऊपर से अगर कोई मच्छर गुजर जाए तो उसको ट्रैक कर कर उसका सर्वनाश करने की ताकत इसराइल लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस टेक्नोलॉजी को, इस जिद्दत पसंदी की जमाने में भी, तिजारत की दुनिया में मालदार अंग्रेज और फिर जंग के मैदान में जदीद आलात अंग्रेज के पास है, उनसे बड़ी सुपर पावर ताकत कोई नहीं है। उसके बावजूद भी इनको अगर धूल चटाया है 466 दिन में, तो उन नौजवानों का नाम हमास है, जिनका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज भी कुरान से रिश्ता मजबूत करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया फिर से झुकेगी आपके सामने। लेकिन तालीम पर मेहनत करने के लिए ही प्रोसेस है, यही तरीका है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा बच्चों के लिए। बाकी हमने तो कहा था, हमने तो बहुत कुछ बोल दिया है वक्फ बोर्ड वालों को। अगर वक्फ बोर्ड वाले आमदनी से अगर चाहते तो सारे मस्जिद, मदरसे, मकतब, इमामों को तनख्वाह, भारत में गुर्बत में जितने भी लोग हैं उन सबको माहाना मुआवजा, सारे चीज़ ये संभाल सकते थे। लेकिन इन्होंने अपने बैंक बैलेंस को संभाला है। स्विस बैंक में बड़े बड़े लंबे लंबे अकाउंट खोलकर पैसे भरे हुए हैं इनके। इसीलिए कौम के ऊपर इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है, कानून आ रहा है, ये इन्हीं लोगों की बदअमली का नतीजा है। अल्लाह जालिमों को ऐसे ही मुसल्लत नहीं करता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को मिल बैठकर गौर व फिक्र करने और अल्लाह से मदद की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।